फार्म अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सबकी जल्द का रंग एक जैसा था, सब काले थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ाना नीले और सब्ज़ कपड़ों में जबरी मुशक्क़त करते थे। जबकि सामने खड़ा ये आदमी महंगा सूट पहने हुए था। उसके साथ एक सफ़ेद फार्म ड्राइवर था जो खुशी खुशी उसके आगे पीछे काम कर रहा था। वो शख्स खुद कुछ भी नहीं करता था, यहाँ तक कि गाड़ी का दरवाज़ा भी ड्राइवर ही खोलता और बंद करता था। ये मंजर जनूबी अमेरिका में, जहाँ सफ़ेद फार्म बढ़ती आम थी, सोच को हिला देने वाला था। इसी तरह एक सफ़ेद फार्म लड़की भी हैरान रह गई जो ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक ये मंजर देख रही थी। जब उसने देखा कि एक बाइज़्ज़त सफ़ेद फार्म एक काले शख्स का ड्राइवर बना हुआ है तो उसने शक भरी नज़रों से देखा, मगर टोनी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसने मुस्कुराकर दोस्ताना इशारा किया। हालांकि यही टोनी चंद माह पहले खुद एक सख्त नस्ल प्रस्त रेसिस्ट था। एक बार उसकी बीवी ने 2 स्याह फार्म मजदूरों को पानी दिया तो टोनी ने फ़ौरन वो गिलास उठाकर कूड़े में फेंक दिए। बीवी ने कुछ न कहा, क्योंकि घर की कमाई टोनी ही करता था और उसका फैसला आखिरी होता था। टोनी एक नाइट क्लब में बाउंसर था। जब भी कोई गाहक हंगामा करता, मालिक सिर्फ आवाज़ लगाता और टोनी फ़ौरन आकर मामला संभाल लेता। अगर कोई ज़्यादा बदतमीज़ी करता तो टोनी उसे अपनी ताकत का मज़ा चुखा देता। टोनी सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि होशियार भी था। एक बार एक अमीर गाहक ने अपनी कीमती टोपी काउंटर पर रखी। टोनी ने काउंटर वाले को रिश्वत दी कि वो टोपी गुम होने का ड्रामा करे। जब गाहक गुस्से में आया तो टोनी टोपी लेकर नमूदार हुआ। टोपी मिलने की खुशी में गाहक ने बड़ी रकम बतूर टिप दे दी, लेकिन ऐसी चालें रोज़ नहीं चल सकती। घर चलाने के लिए टोनी को दूसरे काम भी करने पड़ते थे। एक दिन नाइट क्लब बंद हो गया और टोनी की आमदनी खत्म हो गई। उसने पेट भरने के मुकाबले तक में हिस्सा लिया, सिर्फ $50 के लिए। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह तरीका मुस्तकिल नहीं। इसी दौरान उसे पता चला कि एक मशहूर स्याह फार्म पियानो नवाज ड्राइवर और मुहाफिज की तलाश में है। वो शख्स डॉक्टर शर्ली था, न्यूयॉर्क का मशहूर मूसीकार जो जनूबी रियासतों के दौरे पर जा रहा था जहाँ नस्ल परस्ती अरूज पर थी। शर्ली ने टोनी को नौकरी की पेशकश की। हालांकि टोनी खुद स्याह फार्मों से नफरत करता था, लेकिन पैसों की मजबूरी ने आखिरकार उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एक ग्रीन बुक दी गई जिसमें वो जगहें दर्ज थीं जहाँ स्याह फार्म महफूज रह सकते थे। यूं दो एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग एक साथ सफ़र पर निकल पड़े। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यही सफ़र इन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा एहतराम करने वाला बना देगा। रास्ते में डॉक्टर शर्ली की इज्जत, वक़ार और खुददारी ने टोनी को बदलना शुरू किया। जहाँ टोनी ताकत से जवाब देता था, वहाँ शर्ली इज्जत और सब्र से लड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता टोनी ने समझा कि एहतराम सिर्फ मुक्के से नहीं बल्कि किरदार से भी जीता जाता है। यही सफ़र इन दोनों को बदल देता है।